नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान यानी फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, तो समझ गए होंगे कि निर्वात यानी कि जहाँ शून्य है, जहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ भी प्रकाश का वेग यानी चाल क्या होता है। दूसरा नंबर है, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। पांचवा नंबर है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। और छठा नंबर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आपको प्रश्न दिया रहेगा और इसमें कहेगा किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें मिला हुआ है। तो ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलते हैं अब प्रश्न के उत्तर की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग यानी चाल। दूसरा प्रश्न था, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। 2 नंबर प्रश्न था, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। और अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न था, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा 2। और फिर अगला चौथा नंबर प्रश्न था कि बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। और 5 नंबर प्रश्न था, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। और 6 नंबर प्रश्न था, तारा क्यों टिमटिमाते हैं। तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा तारा क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर में लिखिएगा 6 नंबर का आंसर लिखना है, तो आपको नंबर दे देना है, या आपके पास समय है तो क्वेश्चन भी लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नंबर दीजिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा, प्रश्न था तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उत्तर होगा, तारों से निकलने वाले प्रकाश का वायुमंडल में विभिन्न सतह पर अपवर्तन होता है। यानी जब तारा से जब प्रकाश निकलता है तो वायुमंडल में विभिन्न सतह पर, वायुमंडल का जो कि सतह है, जैसे सबसे निचला परत क्या है आपका क्षोभमंडल, उससे आगे है समताप मंडल, उससे आगे है फिर ओजोन परत, फिर इस तरह जो है कि और वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण हवाएं के साथ उड़ते रहता है। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, टकरा जाता है, टकरा करके फिर वापस और बहुत सारा उसमें होता है। तो वायुमंडल की असमानता के कारण, यानी कि वो समान रहता है, वायुमंडल क्या है, असमानता के कारण प्रकाश की चमक बढ़ती घटती रहती है। तो इसीलिए तारे हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आता है। यानी डायरेक्ट प्रकाश हम लोग के पास, देखिए हम लोग कोई भी वस्तु हो, या कोई भी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई चीज देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, आंख से देखते हैं या प्रकाश से देखते हैं। तो प्रकाश से देखते हैं, आंख से नहीं देख पाते। इसलिए वो प्रकाश जो अगर मेरे आंख पे सही से आ रहा है तो हम वस्तु को सही से देख रहे हैं। अगर उसमें टकराया हुआ प्रकाश बढ़िया से नहीं आता मेरे आंख पे, तो बढ़िया से हम उसे अच्छे से नहीं देख पाते हैं।
तो इसलिए जब हम लोग तारा जो रात में देखते हैं तो तारा का उसमें जो कि प्रकाश जो भी किसी तरह का अपना प्रकाश होता है, किसी तरह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वहां से जो उसका प्रकाश निकलता है तो रास्ते में बहुत सारा क्या बोलते हैं ग्रह है। ग्रह के बाद फिर वहां से आते आते फिर पृथ्वी के अंदर आता है। तो पृथ्वी के अंदर जब आता है तो वायुमंडल, तो वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, उसमें वायु क्या है, मिश्रण है। इसमें गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारा धूल कण बहुत मिला हुआ कुछ है जो कि उससे अपवर्तन हो जाता है जिसके कारण वायुमंडल वो समानता के कारण प्रकाश की चमक बढ़ती घटती रहती है। इसलिए हम लोग को तारा टिमटिमाते टिमटिमाते नजर आता है।